देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि लोग अब कैश जेब में रखकर नहीं चल रहे हैं। जूस पीना है तो यूपीआई कर देते हैं, सब्जी लेना है तो फोन पे, ग्रोसरी का सामान लेना है तो गूगल। मेट्रो रिचार्ज से लेकर पेट्रोल भरवाने तक सभी जगह कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है। इससे कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। पहला, लोगों में कैश को जेब में रखने की आदत लगभग खत्म हो गई। दूसरा, बाजार में करेंसी नोटों की मौजूदगी पर असर पड़ा है। इस लास्ट वाले कथन को यानी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने। कांग्रेस सांसद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा और छोटे मूल्य के यानी स्मॉल डिनोमिनेशन के करेंसी नोटों की बाजार में कमी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि इन नोटों की कमी के चलते बड़ी परेशानी हो। अब किन किन नोटों की बात कही जा रही है और चिंता जताई जा रही है? क्या यूपीआई को प्रमोट करने के लिए नोटों की छपाई बंद कर दी गई है या नहीं? इसके अलावा कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने क्यों कहा कि आम लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? इसके अलावा देश के वित्त मंत्री से क्या क्या मांग की गई ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि इन सारे सवालों स्टेटमेंट का फैक्ट चेक करना। तो चलिए इस पूरी खबर को विस्तार से विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले क्या कहा कांग्रेस सांसद ने, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। एएनआई के मुताबिक कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कम मूल्य वाले करेंसी नोटों की भारी कमी की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोट अब बाजार में कम ही दिखाई दे रहे हैं और इससे खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गरीब समुदायों को असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया गया ये जानिए। कांग्रेस नेता ने इस संबंध में एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। इसके साथ वित्त मंत्री को 17 सितंबर को भेजे गए पत्र की फोटो भी शेयर की गई। इसमें तमाम रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा है कि आरबीआई ने यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए इन 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों और शहर में रहने वाले गरीब समुदाय के ऐसे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है जिनके पास डिजिटल पेमेंट का एक्सेस नहीं। अब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन वाला मामला क्या है ये जानिए। मनिकम टैगोर ने अपने पत्र में कहा कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने की जरूरत तो समझ में आती है, लेकिन जिनके पास डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस नहीं उनका जीवन प्रभावित हो रहा है यानी अफेक्ट हो रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कांग्रेस सांसदों ने लोगों के दैनिक लेन देन यानी डेली ट्रांजैक्शन के आवश्यक करेंसी तक पहुंच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल आम लोगों को बल्कि छोटे व्यवसाय करने वाले, रेहड़ी पटरी वाले और दैनिक वेतन भोगियों को मुश्किलें आ रही जो कैश ट्रांजैक्शंस पर ज्यादा निर्भर होते हैं। अब सांसद महोदय ने निर्मला सीतारमण से क्या क्या मांग की है ये भी जानिए। अपने पत्र के माध्यम से मनिकम टैगोर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया है कि वे आरबीआई को जनता की मांगों को पूरा करने के लिए इन कम मूल्य के करेंसी नोटों की छपाई और वितरण पर फिर से शुरू करने का निर्देश दें, जिससे कि जनता की मांग को पूरा करने के लिए इन छोटे मोटे जो नोट्स की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच में सुधार करने के उपायों को लागू करने का भी आग्रह किया है। अब ये सारा आग्रह किससे किया गया है? वित्त मंत्री से किया गया। अब इसी मांग से फैक्ट चेक की शुरुआत करते हैं, यानी देश का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई कितने नोटों की प्रिंटिंग करता है। आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में मौजूद कुल करेंसी में 500 रुपए के वैल्यू वाले नोट की हिस्सेदारी जो है मार्च 2024 तक 86.5% यानी 31 मार्च 2024 तक मात्रा यानी क्वांटिटी कहिए, वॉल्यूम कहिए, उसके हिसाब से 500 रुपए के सर्वाधिक यानी सबसे अधिक 6.01 लाख नोट मौजूद है, जबकि 10 रुपए के नोट 2.49 लाख संख्या के साथ दूसरे स्थान पर। तीसरे नंबर पर 100 रुपए के नोट है यानी उसकी जो संख्या है 2.05 लाख है। तो चौथे नंबर पर 20 रुपए के नोट है जिसकी संख्या है 1.33 लाख। वहीं पांचवें नंबर पर 2 और 5 रुपए के 1.10 लाख नोट। ये हमने आपको क्रम वाइज समझा दिया कि पहले नंबर पर कौन से नोट्स हैं, दूसरे नंबर पर जो नोट है उसके कितनी सर्कुलेशन है, ये मैंने आपको बता दिया।
इसके अलावा अगर आप इस आंकड़े को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 हो गया, 23 हो गया और 24 में नोटों की संख्या यानी जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ रहे हैं। ये साफ है। 500 के नोट 2022 में 4.55 लाख नोट से बढ़कर 2023 में 5.16 लाख नोट हो। वहीं 2024 में ये संख्या बढ़कर 6.01 लाख नोट हो। वहीं 200 के नोट की बात की जाए तो 2022 में 60,441 से बढ़कर 62,620, तो 2024 में ये 77,108 हो गए। 100 के नोट की बात की जाए तो 2022 में 1.81 लाख नोट से 2023 में ये संख्या जो है 1.80 लाख नोट और 2024 में ये जो संख्या है 1.80 लाख नोट से बढ़कर 2.05 लाख नोट हो गए। 50 के नोट की बात की जाए तो 2022 में 87,141 से 85,716 और 2024 में 89,783 हो गई थी। 20 के नोट की बात की जाए तो 2022 में 1.10 लाख नोट से 1.25 लाख नोट और 2024 में ये 1.33 लाख नोट हो गई। वहीं 10 के नोट की बात की जाए तो 2022 में 2.78 लाख नोट से 2.62 लाख नोट, फिर 2024 में ये जो संख्या है 2.49 लाख जो है नोट। इसके अलावा सिर्फ 2, 5 और 2000 के नोटों की संख्या जो है साल दर साल गिरी यानी कम हो। हम आपको दोनों पक्ष बता रहे हैं कि कौन सा नोट है जिसकी जो सर्कुलेशन है, जिसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा है और कौन सा नोट है जिसकी छपाई कम हो रही है, जो सर्कुलेशन में कम है या वॉल्यूम्स में कम। 2000 के नोट की बात की जाए तो 2022 में ये 21,420 लाख नोट थे, जो 2023 में घटकर मात्र 18,111, फिर 2024 में मात्र यानी सिर्फ 410 पर 8 सिमटे। वहीं 2 और 5 रुपए के नोटों की बात की जाए तो 2022 में 1.11 लाख नोट से 2023 में 1,10,843 और 2024 में संख्या है 1,10,547। अब नोटों की छपाई पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, ये एडिशनल जानकारी भी आपके लिए। रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में नोट प्रिंटिंग पर 5,101 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं एक साल पहले किसी अवधि में यानी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो आरबीआई ने नोट की प्रिंटिंग पर 4,682 करोड़ रुपए खर्च किए। इन आंकड़ों से भी पता चलता है कि साल दर साल जो है नोट प्रिंटिंग पर भी पैसा अधिक खर्च किया जा रहा है। अब हमने आपको सांसद महोदय का जो पक्ष था वो बताया, आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर था उससे भी आपको अवगत करा दिया। अब आपको तय करना है कि इस पूरे खबर को कैसे आप देखते हैं और समझते हैं। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।